लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वक्त पहले इंसान को तोड़ तोड़ कर बनाता है। उस रात जब पूरा शहर सो रहा था, वो लड़का रेलवे प्लेटफॉर्म पर बैठा था। सामने से गुजरती ट्रेन की आवाज उसके दिल की धड़कनों से टकरा रही थी। जेब में पड़े सिक्के खनकते तो ऐसा लगता जैसे वे उसका मजाक उड़ा रहे हों। उसकी आंखें सूखी थीं, क्योंकि अब आंसू भी थक चुके थे। उसने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन बोला, अगर आज भी मैं हार गया तो मेरी मां की वो खामोशी मुझे जिंदगी भर जला देगी। राघव एक छोटे से कस्बे से आया था, जहां सपने देखने पर कोई रोक नहीं थी, लेकिन उन्हें पूरा करने के साधन बहुत कम थे। पिता की मौत ने घर की रीढ़ तोड़ दी थी। मां की चूड़ियां खनकना बंद हो गई थीं। बहन की हंसी धीरे धीरे किताबों में सिमट गई थी। घर की सारी उम्मीदें राघव के कंधों पर आ गई थीं। वो जब शहर पहुंचा तो उसके पास सिर्फ एक बैग था, जिसमें कुछ कपड़े और ढेर सारे अधूरे सपने भरे थे। शहर ने उसे कभी अपनाया नहीं। यहां हर कोई भाग रहा था, पैसों के पीछे, नाम के पीछे और कभी कभी खुद से भी दूर। राघव को एक छोटी सी नौकरी मिली। तनख्वाह इतनी कम थी कि किराया देने के बाद पेट भरना किसी जंग से कम नहीं था। रात को वो छत पर लेटकर तारों को देखता और सोचता, क्या मेहनत सच में किस्मत बदल देती है या ये बस कहने की बातें हैं। धीरे धीरे उसकी जिंदगी से लोग कम होते गए। जिन दोस्तों के साथ उसने सपनों की बातें की थीं, वे अब फोन उठाने में भी व्यस्त रहने लगे। जिस लड़की से उसने भविष्य के बारे में सोचा था, उसने एक दिन बहुत शांति से कहा, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन हालात मेरे साथ नहीं चल सकते। राघव ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, लेकिन उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि अकेलापन कितना भारी होता है। रोज फोन करती, उसकी आवाज में चिंता होती, लेकिन शब्दों में भरोसा। राघव हर बार कहता, सब ठीक है मां। ये झूठ उसके सीने में तीर की तरह चुभता था, लेकिन सच बोलने से मां की उम्मीद टूट जाती और वो ये सहन नहीं कर सकता था। एक दिन अचानक उसकी नौकरी चली गई, बिना किसी गलती के, बिना किसी सफाई के। वो सड़क के बीच खड़ा था, चारों तरफ लोग थे, लेकिन कोई अपना नहीं। उसी रात वो फिर उसी प्लेटफॉर्म पर आ बैठा। वही ठंडी जमीन, वही शोर, वही खालीपन। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर बैठा। उसने बिना पूछे उसे चाय थमा दी। बूढ़े ने बस इतना पूछा, किससे भाग रहे हो? राघव ने सिर झुकाकर कहा, खुद से। बूढ़ा मुस्कुराया, तो रुक जाओ, जब खुद से मिलोगे रास्ता अपने आप मिल जाएगा। उस एक वाक्य ने राघव को हिला दिया। बूढ़े ने अपनी कहानी सुनाई, कैसे वो कभी सब कुछ था और एक गलत फैसले ने उसे शून्य बना दिया। उसने कहा, मैं तब टूटा जब मैंने खुद को छोड़ दिया और तब उठा जब खुद पर भरोसा किया। उस रात राघव बहुत रोया, खुलकर, बिना डर के, जैसे सालों से दबा हुआ दर्द बाहर निकल रहा हो। सुबह हुई तो उसने फैसला किया, वो भागेगा नहीं। चाहे हालात कितने भी बुरे हों, वो फिर से शुरुआत करेगा। उसने छोटी छोटी नौकरियां की, कभी डिलीवरी बॉय, कभी गोदाम में मजदूरी, कभी कॉल सेंटर की रात की शिफ्ट। दिन में थकान, रात में सपने। कई बार लोगों ने उसे नीचा दिखाया, कई बार उसे लगा कि अब बस हो गया, लेकिन हर बार मां की वही आवाज उसके कानों में गूंजती, थक मत जाना। एक दिन फोन आया, मां अस्पताल में थी। राघव भागता हुआ पहुंचा। मां बिस्तर पर लेटी थी, बहुत कमजोर। उसने राघव का हाथ पकड़ा और कुछ नहीं बोली। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ सुकून था, जैसे वो जानती हो कि उसका बेटा हार नहीं मानेगा। उस पल राघव ने समझा कि जिंदगी में सबसे बड़ा मोटिवेशन तालियां नहीं होती, बल्कि वो खामोशी होती है जो हम पर भरोसा करती है। उसने मां से वादा किया, मैं टूट सकता हूं लेकिन हारूंगा नहीं। साल बीते, हालात धीरे धीरे बदले। वो अमीर नहीं बना,
लेकिन मजबूत जरूर बन गया। उसके सपने अब छोटे नहीं थे और डर अब उसका मालिक नहीं था। आज भी कभी कभी वो उसी प्लेटफॉर्म पर जाता है, बैठकर लोगों को देखता है और मन ही मन कहता है, अगर तुम भी टूटे हो तो याद रखना, टूटना अंत नहीं है, कभी कभी यही शुरुआत होती है। ये कहानी किसी हीरो की नहीं है, ये उस हर इंसान की है जो रोज हारता है लेकिन फिर भी अगली सुबह उठकर कोशिश करता है, और यही कोशिश एक दिन जिंदगी बदल देती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ा भी पसंद आया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।